नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार से जुड़ी बैक टू बैक दो जरूरी खबरें जो है सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग जो है रखी है, जिसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और नीतीश कुमार के इस दाव से विपक्ष धराशायी हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद जो है प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें 15 महीने तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन इससे उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था कि इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में तो रखा, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उन्हें गाली नहीं दी और मोदी सरकार पर इसे लेकर वो तंज कस रहे थे, जिसे लेकर अब इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2014 के बाद केंद्र में नीतीश कुमार का कद एनडीए सरकार में पहली बार सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये नीतीश भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी। अब ऐसे में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जदयू की सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, जातीय आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने और आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को उठाकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वे अपने पुराने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नीतीश कुमार ने इस मांग के साथ बिहार की राजनीति में जो है हलचल मचा दी और इससे विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि विपक्ष लगातार दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू यादव की बखिया तो उधेड़ी ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की बात में इंडी गठबंधन फंस गया। क्या हुआ, इसे लेकर आपको बता दें कि लगातार जो है प्रतिक्रिया दी गई, काफी सारी चीजें इस मामले को लेकर कही जाने लगी, रिएक्शन जो है वो देखने के लिए मिले और इसे लेकर संजय राउत भी काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कह रहे हैं संजय राउत, जरा सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं जो लोकतंत्र बचाने के लिए कभी जेल में गए थे, संघर्ष करते थे, जयप्रकाश नारायण के बहुत करीबी रहे थे। अब नीतीश कुमार की तबीयत, उनकी हेल्थ, उनकी मानसिकता बहुत ही ख़राब है। अगर वो उनकी तबीयत ठीक रहती तो मोदी जी के साथ नहीं जाते, और उनके लोगों ने उनको घेर लिया है, उनको गुमराह किया है और मोदी और शाह जी उनका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, संजय राउत कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले जैसे नीतीश कुमार नहीं रहे, काफी जो है उनमें बदलाव देखने के लिए मिला है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि विपक्ष की आदत हो चुकी है इस मामले को लेकर बयानबाजी करने की, तो वहीं इस मामले को लेकर यानी नीतीश कुमार के मामले पर जो है चिराग पासवान द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये हमारे डिमांड में हमेशा से रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। किस जो है बिहार की पार्टी है जो ऐसा नहीं चाहेगी? हम इस डिमांड के साथ अग्री कर रहे हैं, हम इसके फेवर में हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए सरकार के साथ हैं। बीजेपी जो है अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लीडर हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। और अगर हम उनके सामने डिमांड नहीं रखेंगे तो आखिर हम किसके सामने डिमांड रखेंगे, किनसे ये सारी बातें कहेंगे? और क्या कुछ और कह रहे हैं चिराग पासवान जी, जरा सुनिए। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशंस थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें है, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब हर एक व्यक्ति विशेष के बयान पे टिप्पणी करते रहे। अधिकृत बयान किसका होता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है। पार्टी के कई नेता होते हैं जो अपने अपने पार्टी के प्रति आस्था रखकर इस तरीके के बयान देते हैं, और उसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है।
पर अंतोगत्वा जब आप एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं, गठबंधन में दल के जिस नेता को या जिस अध्यक्ष को अधिकृत ये अधिकार दिया जाता है, उनका क्या फैसला है या उनका क्या बयान है वो ज्यादा मायने रखता है। लालू यादव ने किया है और कहा तो जैसा कि आपने चिराग पासवान जी को सुना, साफ तौर पर जो है उन्होंने सारी बातें जो है कही है। वही दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव की। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने आज इमरजेंसी को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके की उन्होंने चीजें कही, जिस तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा गांधी ने जेल में तो डाला लेकिन हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, हमें जो है इसे लेकर उन्होंने कुछ खराब हमारे लिए नहीं कहा। जिसके बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार की पार्टी पर जदयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा प्रहार किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी, जरा सुनिए। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल में सैकड़ों घर उजाड़े, लाखों कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, जॉर्ज फर्नांडिस के परिवार को प्रताड़ित किया। श्री लालू जी का इंदिरा प्रेम दिखावा है। तो जैसा कि आपने केसी त्यागी जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा गांधी ने कई सारे घरों को बर्बाद कर दिया, कई सारे वर्कर्स को गिरफ्तार करवाया, वो भी इमरजेंसी के दौरान। ये इंदिरा प्रेम जो लालू यादव का है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, एक दिखावा है। तो इंदिरा प्रेम जो है ये दिखावा है, ये बात जो है केसी त्यागी लालू प्रसाद यादव के बारे में कहते नजर आए। वहीं आरपी सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता आरपी सिंह भी इस मामले पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, उनको जेल में डाला इसलिए था कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था उन्होंने। वे बोलते हैं कि मीजा के अंदर जो अरेस्ट किए गए थे, उनको अरेस्ट इसलिए किया था कि उनको लगता था कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए थे मिसेस गांधी ने। असल में क्या है कि सत्ता का जो लालच है वो व्यक्ति को किस प्रकार से चलन चुंबक बना सकता है, ये लालू यादव जी का बयान बताता है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि वो मीसा के अंतर्गत अरेस्ट थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका मतलब हुआ कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था। क्या है कि राजनीति बहुत बहुत कर्मा दिखाती है। ये लालू जी का नया रूप है जिसमें वह क्योंकि सत्ता में बना रहना चाहते हैं या तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना चाहते हैं वापस से, इसलिए वह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इस प्रकार के लिए चलन चुंबक वाला काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने आरपी सिंह जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बोलते रहे लेकिन शब्द जो है उनके नहीं है। वो इंडी गठबंधन के साथ आकर इतने ज्यादा जो है इस मामले को लेकर घुल चुके हैं कि अब वो खोलकर अपनी बात भी नहीं रख पाते। और इस गठबंधन का हिस्सा बनते हुए अब वो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि इमरजेंसी जैसी चीज, इसका दंश उन्होंने खुद झेला है, खुद जेल में रहे हैं। बेटी का नाम भी मीशा उन्होंने रखा क्योंकि उस एक्ट के तहत उन्हें इतने दिनों तक जो है जेल में रखा गया था। उसके बावजूद भी आज जो है इंदिरा जी के गुण गा रही हैं। यही तो जो है इनको, अगर आप कह सकते हैं, इन पर जो है इनकी बात है या फिर इस तरीके की राजनीति जो है इनके द्वारा की जा रही है। यानी साफ तौर पर एक तरफ लालू प्रसाद यादव जिस तरीके के बयान दे रहे थे, जिस तरीके की चीजें कह रहे थे, उस मामले में उनकी पार्टी जो है उनका बचाव करती भी नजर आई। यानी इस मामले पर मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के ही नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ठीक बात आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है कि वो आपातकाल का दौर, वो भी एक काला धब्बा था, लोगों को जेल में डाला गया था, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन आज जो स्थिति है पिछले 10 वर्षों से, उस आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है। आज की परिस्थितियों में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को साजिश और षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति सदन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता का माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को सीधे जेल में डाला जा रहा है। तो उस दौर के आपातकाल से ज्यादा खतरनाक ये आपातकाल है। ये एहसास आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भाजपा वालों को कराया है। जैसा कि आपने सुना, एक तरफ आरजेडी है जो लालू प्रसाद यादव के बयान को डिफेंड कर रही है, इस मामले को ठीक कह रही है क्योंकि वो इंडी अलायंस का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इस मामले को लेकर, जदयू इस मामले को लेकर जो है आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को घेरती जो है नजर आई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है इस मामले पर, इंडी गठबंधन कुछ माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो प्रयास जो है विफल होता नजर आ रहा है। और चिराग पासवान ने भी जैसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लीडर है और उनके सामने ही हम अपनी बात जो है रखते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।